Shalom everyone and welcome to Rise of the Joshua Generation. सबको शांति हो। यहोशू पीढ़ी का उदय में आपका स्वागत है। I believe that God is blessing you through this program. विश्वास करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम के द्वारा आशीषित हो रहे हैं। We have been learning about the revealing of the sons of God हम परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात को देख रहे थे with relation to the tabernacle of the Old Testament. पुराने नियम के पवित्र निवासस्थान के संबंध में। Now when I mention the sons of God, जब मैं परमेश्वर के पुत्रों कहता हूँ, the New Testament talks about the three levels of sonship. नए नियम 3 स्तरों के पुत्रत्व के बारे में बताता है। The first level or the first stage of sonship is called nepios in Greek. पहले स्तर का पुत्रत्व को ग्रीक भाषा में नेपियोस कहा जाता है। We find the mention of nepios in Matthew chapter 11 verse 25. हम इस नेपियोस की परिभाषा मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 25वें आयत में पाते हैं And Matthew 21 verse 16. और मत्ती 21 अध्याय का 16वें आयत में भी। Who are these nepios? ये नेपियोस कौन है? This nepios can be compared to the outer court Christian. इन नेपियोस बाहरी आंगन वाले मसीह के तुल्य है। We call this child as an infant. हम इस बच्चे को शिशु कह सकते हैं। He is also called a minor or unskilled or untaught. उसे अवयस्क, अनाड़ी या अपढ़ भी कहा जाता है। This child is not of age. यह बच्चा उम्र के हिसाब से नहीं है। His thoughts, behavior and way of life is very childish. उनका विचार, व्यवहार और जीवन जीने की शैली एक बच्चे के समान है। Although he is born in the family, his rights and authority is very limited. यद्यपि उन्होंने परिवार में जन्म तो लिया है, लेकिन उनकी अधिकार और प्रभाव बहुत ही कम है। In fact, Paul says that he is no better than a servant. वास्तव में वह एक दास से बेहतर नहीं है, ये कहना है प्रेरित पौलुस का। Galatians chapter 4 verses 1 and 2. गलातियों की पुस्तक 4 अध्याय का पहला 2 वचन। I mean that the heir, as long as he is a child, is no different from a slave, though he is the owner of everything. But he is under guardians and managers until the date set by his father. मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। When the child is a nepios, जब बच्चा नेपियोस रहता है, his father cannot talk to him about the many affairs of the household. उसके पिता उससे घर के कई सारे मुद्दों के बारे में बात नहीं कर सकता है। His father can just talk to him about a few things, उसके पिता उससे सिर्फ कुछ बातें ही कर पाते हैं, but not everything. पर हर बात नहीं। He cannot understand the deep things of God. वो परमेश्वर की गहरी बातों को समझ नहीं पाता। His life is controlled by his emotions. उसका जीवन भावना के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। His behavior is childish. उसका व्यवहार बच्चों के समान है। He cannot think like a grown-up man. वह एक वयस्क व्यक्ति के समान नहीं सोच सकता। All he is concerned about is food. उसका ध्यान सिर्फ खाने पर होता है। He cries when he is hungry. जब उसे भूख लगती है तो वह रोता है। He cries when he wets his bed. वह रोता है जब वह बिस्तर को गिला करता है। Or he cries when he is cold. उसको ठंड लगता है तो भी वो रोता है। He throws tantrums because his mother is not near. वो तमाशा इसलिए करने लगता है क्योंकि माँ सामने नहीं है। He is always to be carried upon and taken to places. हर समय उसे अलग जगहों पर उठाकर ले जाना होता है। Someone has to continue holding him. किसी न किसी को उसे पकड़े रखना है। That is what a nepios looks like. नेपियोस ऐसा ही दिखाई देता है। God cannot talk deep things to this child. परमेश्वर इस बालक के साथ गहरे विषय पर बात नहीं कर सकते हैं। 1 Corinthians chapter 3 verse 1. पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का पहला वचन। Paul says to the church of Corinth. पौल कोरिन्थ के कलीसिया से कहते हैं, But I, brothers, could not address you as spiritual people, but as a people of the flesh, as infants in Christ. हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसा आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनमें जो मसीह में बालक है। Although it was a church,
यद्यपि यह एक कलीसिया है, The believers in the church had not grown up. कलीसिया के मसीही का प्रभु में वृद्धि नहीं हुई है। The church was mostly made up of Gentiles. कलीसिया प्रारंभिक रूप से अन्य जात के लोगों से बनी हुई थी। So when they came to the salvation of the Lord Jesus Christ, जब उन्हें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को मिला, they came to the church with their Gentile traditions, वे अपने गैर मसीही परंपराओं को लेकर कलीसिया आ गए। Gentile ideas, गैर मसीही उपाय, Gentile cultures. गैर मसीही संस्कृति। Even when they received the gifts of the Spirit, आत्मा के वरदान मिलने के बाद भी everyone started speaking in tongues at the same time. हर कोई एक ही बार में अन्य भाषा बोलने लगा, So much that it created a chaos and misunderstanding. इतनी बड़ी आवाज की इससे गड़बड़ी उत्पन्न हो गया। So Paul had to write a letter admonishing them. इसलिए सुधार के लिए पौलुस प्रेरित को लिखना पड़ा। They were behaving childish. वे बच्चे के माफिक व्यवहार कर रहे थे। Not many of them were thinking like a mature person. उनमें ज्यादातर कोई भी परिपक्व मसीह के समान व्यवहार नहीं कर रहा था। That's why Paul says, इसलिए पौलुस कहते हैं, I could not address you as spiritual people. मैं तुम्हारे साथ एक आत्मिक मनुष्य की भांति बात नहीं कर पाया। I want to talk to you as spiritual people. मैं तुम्हारे साथ एक आत्मिक मनुष्य के सदृश बात करना चाहूंगा। I want to talk to you about the deep things of the Spirit. मैं तुमसे परमेश्वर के आत्मा की गहरी रहस्यों की बातें करना चाहूंगा। I want to talk to you about the spiritual mysteries of God. मैं तुमसे परमेश्वर के आत्मा की गहरी रहस्यों के बारे में बात करना चाहूंगा। I want to talk to you about how to walk in the supernatural realm. मैं तुमको सिखाना चाहता हूँ कि कैसे अलौकिक तरीके से चलना है। But you all are childish. पर तुम सब तो बच्चों के माफिक हो। You fight against each other. तुम एक दूसरे से लड़ते हो। You take your own brother to the court. तुम अपने ही भाई को न्यायालय में घसीटते हो। There's so much chaos happening in the church. कलीसिया में बहुत ही गड़बड़ी है। You are fighting about the gifts of the Spirit. तुम आत्मिक वरदानों के बारे में झगड़ते हो। That's what is happening in your church. ये सब तुम्हारे कलीसिया में हो रहा है। So whenever I come, जब मैं आता हूँ, I always talk to you as infants. मुझे तुम्हारे बचपनी अवसर में ही बात करनी होती है। That's what Paul told them. यही पौलुस उनसे कहते हैं। This is the condition of the Nepios child. नेपियोस बच्चे की अवस्था ऐसा ही होता है। They are in the outer court वे बाहरी आंगन में है, and they are happy with that. वे उसी स्थान में खुश है। There is competition in their midst. उन लोगों के बीच प्रतियोगिता होती है। Who is greater and who is lower? कौन बड़ा है और कौन छोटा? Who gets to sit in the front seat and who gets to sit in the back seat? कौन आगे बैठने का स्थान प्राप्त करेगा और कौन पीछे? Who is the top one in the ministry and who is at the bottom? सेवकाई में कौन ऊपर है और कौन नीचे? Which ministry will draw the larger crowd? किसकी सेवकाई बड़ी भीड़ को इकट्ठा कर सकता है? That was what was happening in this church. इस कलीसिया में ऐसा ही हो रहा था। Their outer courts. बाहरी आंगन। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, they know that there is presence of God somewhere. उन्हें पता है कि वहाँ पर कहीं न कहीं परमेश्वर की उपस्थिति तो है। But as they see the altar of sacrifice, जैसे वे बलिदान की वेदी को देखते हैं, but they know that in order to go into that presence of God, they have to sacrifice the things of the flesh. उन्हें पता चल जाता है कि उस उपस्थिति की ओर जाने के लिए उन्हें शारीरिक अभिलाषाओं के बलिदान को देना होता है। Their flesh is not willing to die. उनका शरीर मरने को तैयार नहीं है, That's why they give up. इसलिए वे हार मानते हैं। They see that altar many times a day. उस वेदी को तो वे दिन में कई बार देखते हैं। They see the weaknesses in their flesh. वे अपने शारीरिक कमजोरियों को भी देखते हैं। They know that this aspect of flesh has not died in their life. वे जानते हैं कि शरीर के इस भाग का या क्षेत्र में वे अभी मरे हुए नहीं हैं। But what happens to them? पर उन्हें क्या होता है? They are afraid to die. उन्हें मरने से डर लगता है। So they are just contented to stay in the outer court. बाहरी आंगन में ही रहने में उन्हें संतुष्टि होती है। They have a childish competitiveness in their life. उन लोगों के जीवन में एक बच्चे के समान प्रतिस्पर्धा है। They buy a new guitar because someone else in another church has brought a similar guitar. हम एक नई गिटार इसलिए खरीदते हैं क्योंकि पास के कलीसिया में वैसा ही गिटार खरीद लिया है। They buy a new car because another pastor from another church has brought that same car. हम एक नई कार इसलिए खरीदते हैं क्योंकि पास के कलीसिया के पासवान ने वैसा ही कार को खरीद लिया। They start a television ministry because some other ministers
have started a television ministry. वे टेलीविजन सेवकाई इसलिए आरंभ करते हैं क्योंकि किसी दूसरे ने वे टीवी सेवकाई शुरू करी थी। There is competitiveness. यहाँ पर प्रतिस्पर्धा है। That is a childish spirit. यह एक बच्चे के माफिक सोच और आत्मा है। Although they are sons, यद्यपि वे पुत्र है, they are no better than servants. वे दास से बेहतर कहीं भी नहीं है। 1 Corinthians chapter 13 verse 11. पहले कोरिन्थियों 13 अध्याय का 11वां वचन, Paul says, पौलुस कहते हैं, When I was a child, I spoke like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I gave up childish ways. जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। Many of us have childish or nepios spirit in us. हम में से कईयों के अंदर बच्चे का या नेपियोस की आत्मा है, But our body size and age defy or deceive us. मगर हमारे शारीरिक आकार और उम्र हमें धोखा देती है। We say, oh, this man is in ministry for so many years. हम कहते हैं कि यह व्यक्ति तो सेवकाई में सालों से लगा हुआ है। Oh, he's been a Christian for so many generations. उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी ही मसीह है And he was born in a Christian family. और वो तो मसीह परिवार में ही पैदा हुआ है। He must be a mature Christian. वो एक परिपक्व मसीह होना है। Oh, he has been a pastor for 50 years. वो तो 50 सालों से पासवान है, So he must be a mature man. इसलिए वो एक परिपक्व व्यक्ति होगा। No, my dear brothers and sisters. नहीं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, Earthly age can never measure the things of the spirit. इस पृथ्वी की आयु आत्मा के कार्यों को माप नहीं कर सकता। Unless you allow the spirit of God to work in your life जब तक आप परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने नहीं देते and you allow the work to be manifest in your life, और उस कार्य को अपने जीवन में प्रकट नहीं होने देते, unless you allow your body to yield to the things of the spirit, जब तक आप अपना शरीर को आत्मा के अधीन न करते हैं, many of us will always remain a nepios child. हम में से कई सारे लोग सिर्फ नेपियोस बच्चे ही बनकर रह जाते हैं। When there is crisis, जब संकट आ खड़ा होता है, when we have to make some strong decisions, जब हमें कई बड़े निर्णय को लेना पड़ता है, when we are emotionally hurt, जब हम भावनात्मक रूप से चोट खाए हुए होते हैं, when we have to go through that difficult circumstances, जब हमें कठिन परिस्थितियों के मध्य होकर के गुजरना पड़ता है, this nepios behavior suddenly springs up. ये नेपियोस व्यवहार अचानक ही निकल आता है। And then we see that after so many years, फिर हम देखते हैं कि कई सालों बाद this person was always a nepios at heart. यह व्यक्ति अपने दिल में नेपियोस ही रह जाता है। This nepios child is emotion driven. यह नेपियोस बच्चा भावना के हिसाब से चलता है। He walks with the Lord whenever he wants. वो प्रभु के साथ उस समय तक चलता है जब तक उसका दिल चाहता है। And whenever he doesn't want, he walks away. जब वो नहीं चाहता वो उनसे दूर चला जाता है। He is joyful when he gets something from the Lord. वह उस समय खुश हो जाता है जब उसे प्रभु से कुछ मिलता है। When the circumstances do not turn favorable, he just walks away. जब परिस्थिति सही नहीं चलता वो दूर चला जाता है। Works of flesh are evident in his life. उसके जीवन में शरीर का कार्य प्रकट होता है। Let me tell you, my dear brothers and sisters, मुझे कहने दिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, 80 to 90% of his decisions are driven by the promptings of the flesh. 80 से 90% उसके निर्णय शारीरिक निर्णय होते हैं। His walk with God is very shallow. परमेश्वर के साथ उसका चलना सिर्फ ऊपरी सतह पर है। He follows God because he is getting bread to eat and fish to eat. वो इसलिए प्रभु का अनुसरण करता है क्योंकि उसे रोटी और मछली मिल जाता है खाने के लिए। But if he has to go through difficult times, अगर उसे कठिन समय से गुजरना पड़े, he abandons God. वो प्रभु को त्याग देता है। He betrays his faith. वो अपने विश्वास से पीछे हट जाता है। His judgment of God, things of God are very narrow. परमेश्वर के कार्य प्रति उसका निर्णय बहुत ही सीमित है, सकरा है। He doesn't have a deeper understanding of the things of God. प्रभु के गहरे बातों की समझ उसमें नहीं है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, this kind of believers, इस प्रकार के मसीह, they wash their hands in the laver. वे उस हौदी पर अपने हाथ को धो लेते हैं। They come to the church and clean their hands once a week. वे कलीसिया में आते हैं सप्ताह में एक बार हाथों को धोने के लिए।
They look at the altar of sacrifice वे बलिदान की वेदी को देखते हैं and they are not ready to die. पर मरने के लिए तैयार नहीं है। To follow Jesus, you have to pay a price. यीशु मसीह का अनुसरण करने के लिए आपको मोल चुकाना है। And then they walk away. फिर वे दूर चले जाते हैं। And this cycle keeps repeating. यह चक्र चलता ही रहता है। These Nepios Christians are devoid of the presence of God. ये नेपियोस मसीह प्रभु की उपस्थिति से दूर है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, this is not where God's presence is. ये वो स्थान नहीं है जहाँ प्रभु की उपस्थिति निवास करता है। Let me tell you one thing. मुझे आपसे एक बात कहने दें। Revelation chapter 11 verse 1 says, प्रकाशित का वाक्य 11 अध्याय का पहला वचन कहता है, this outer court is going to be given to the Gentile. यह बाहरी आंगन अन्य जातियों को दिया जाएगा। This is not a safe place to be. यह सुरक्षित जगह नहीं है बैठने के लिए। This is the place where you will be yoked with the unbelievers. यह वही जगह है जहाँ आप गैर मसीहियों के साथ जुड़ जाते हैं। This is not a joyful place to be. यह एक आनंदित जगह नहीं है रहने के लिए। It's a miserable place. यह एक पीड़ादायी जगह है। The safest place सुरक्षित जगह is the most holy place. सिर्फ महापवित्र स्थान है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, are you willing to move into that? क्या आप तैयार हैं वहाँ पर जाने के लिए? Let me pray for you. मुझे आपके लिए प्रार्थना करने दें। Heavenly Father, I thank you for this wonderful time. स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस अद्भुत समय के लिए। I pray for your sons and daughters. मैं आपके बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। Disrupt their lives. उनके जीवन को तोड़ दें, Shake their nest. उनके घोंसलों को हिला दें, Shatter their comfort zones उनके सुविधाजनक स्थानों को तितर बितर कर दें, so that they will no longer stay in the outer court. ताकि वे बाहरी आंगन में ना बैठे रहें। I pray let the winds of the Spirit move मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा की हवा बहने पाए and take away all the chaffs from the threshing floor, और खलिहान से सभी भूसा उड़ा कर ले जाए, so that only the grains will remain. ताकि सिर्फ अनाज ही वहाँ पर रहने पाए। Whatever is not of you, Jesus, destroy it. जो भी आपकी ओर से नहीं है, प्रभु यीशु से नष्ट कर दें। Your word says that the Lord God is a consuming fire. आपका वचन ये कहता है कि यहोवा परमेश्वर भस्म करने वाला परमेश्वर है। When the fire falls, जब आग गिरेगा, it will destroy everything that is not of God. यह उन सब को जला डालेगा जो प्रभु की ओर से नहीं है। But only those things that are made of gold and silver will shine and be refined. सिर्फ सोना और चांदी का बना हुआ है और भी शुद्ध किया जाएगा। Holy Spirit, I pray, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ, let the winds begin to move in their lives. आत्मा की हवा उनके जीवन में बहने आरंभ करें। Move, Holy Spirit, पवित्र आत्मा बहने पाए, so that your child can be found without blemish and spot and wrinkle. ताकि आपका बच्चा बगैर कोई दाग धब्बे और झुर्रियां दिखने पाए, So that your child will begin to shine with your glory. ताकि आपका बच्चा महिमा में चमकने पाए, So that your child will go from this glory to the next glory. ताकि आपका बच्चा एक महिमा से अगली महिमा में जाने पाए। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। I commit your sons and daughters into your holy hands, आपके बेटे बेटियों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, so that you will begin to bless your child, ताकि आप अपने बच्चों को आशीष दें, and they will grow up in your kingdom. वे आपके राज्य में बढ़ने पाए। In Jesus' name we pray. इस मसीह के नाम में हम प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन। My dear Joshuas, मेरे यहोशुओं, the time has come. समय आ चुका है। Move to the next level of glory. महिमा की अगली पड़ाव की ओर चलें। Till we meet again, अगली बार मिलते तक God bless you. प्रभु आप सबको आशीष दे।